अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आपसे प्रॉमिस किया था कि बालकनी में जो है वो चाय आपके साथ एंजॉय करेंगे। थोड़ा लेट हो गई, या यूँ कहें कि 2 दिन से जो है वो तबीयत ठीक नहीं है तो घर पर ही हैं, इसलिए शायद टाइम मिल गया। क्योंकि वीडियो बनाना और उसके बाद उसको एडिट करना बहुत ही जो है वो बिज़ी जिसे कहते हैं ना बंदा रहता है। और सॉरी, गला अभी तक रैश है। वो इतना इजी नहीं होता वीडियो बनाना और उसको एडिट करना। तो व्यूअर्स आए मेरे साथ चाय एंजॉय करें। तो इवनिंग में बहुत मज़ा आता है बालकनी में टाइम स्पेंड करके। और ये फ्लैट लेने की सबसे बड़ी वजह ही यही थी। बाकी जो है वो जिसमें बालकनी नहीं होती, लाइट को सेट करने की ट्राई कर रही हूँ बट कहीं भी सेट नहीं हो पा रही। आपको जो है वो अगर फ्रंट कप और चीज़ें क्लियर दिखाई देंगी तो पीछे से फिर आप नहीं देख पाएंगे। सॉरी, एक्चुअली इस फ्लैट का ज़्यादा रेंट चार्ज इसीलिए करते हैं कि यहाँ पे जो बालकनी वाले फ्लैट है वो रेयर हैं। तो मोस्टली बंदा 8 से 6 माह तो गर्मी काफ़ी होती है और उसमें से 4 माह तो 3 से 4 माह इतनी ज़्यादा कि आप बाहर सांस भी नहीं ले सकते। ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, सांस लेने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो इस वजह से मोस्टली लोग अंदर एसी में ही रह जाते हैं। तो इस वजह से प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। मोस्टली प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए जब मौसम अच्छा होता है, और मौसम अच्छा भी इनका ये है कि आप ये देख लें कि दिसंबर है और अभी भी हम कभी कभी एसी चला लेते हैं। दोपहर में तो लाइट से चलता ही है। इवनिंग में थोड़ा मौसम अच्छा हो जाता है तो बस फिर ये है कि 15-20 मिनट चला लिया, उससे रूम जो है वो ठंडा रह जाता है। हाँ, बीच में से जो है लास्ट 2 डेज़ काफ़ी अच्छे थे तो हमने जो है वो रात में भी एसी नहीं चलाया और दिन में भी। तो बस ऐसे ही है। इब्ने बतूता गई थी तो वहाँ से बस ठंडा पानी पी लिया, गला रैश हो गया। 2 दिन हो गए हैं बीमार और बेड पर, कोई नई वीडियो नहीं बनाई। और जो क्रिसमस की बनाई थी, क्रिसमस नाइट जो हम लोग घूमे, वो जब मैंने उसको एडिट किया और डाला तो वो थोड़ा लेट हो गई। आप को आज ऑन एयर हुई है तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। और बहुत अच्छा टाइम गुज़र रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी व्यूअर्स, काफ़ी मुश्किल होता है कि आप वीडियो बनाएं, फिर इसको एडिट करें और डालें। जब आप लाइक शेयर करते हैं या उसको सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को, तो हमें बहुत खुशी होती है। जितनी मेहनत हमने की है, चलें कुछ ना कुछ उसका हमें बेनिफिट मिला है। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। तो बाकी व्यूअर्स, मैं कहना चाहूँगी कि लाइफ जो है वो बहुत तेज़ी से गुजर जाती है। कभी कभी आपको पता ही नहीं चलता, इंसान मंजिल पाते पाते, ओ माय गॉड, लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गया। मोस्टली यहाँ पर जो हॉर्न देना होता है वो एक अच्छा साइन नहीं होता। सो सामने गाड़ी जो है वो बहुत करीब आ गई थी दूसरी गाड़ी के।
तो इसलिए इसने हॉर्न दिया है। तो व्यूअर्स, लाइफ जो है वो बहुत तेज़ी से गुजर जाती है। कभी कभी इंसान जो है वो सोचता है कि मंजिल सब कुछ है। मंजिल सब कुछ नहीं होती, रास्ता भी बहुत अहम होता है। अगर रास्ता अच्छा ना हो तो मंजिल पर पहुंच के खुशी नहीं होती। हाँ ठीक है, हर रास्ते में परेशानियां होती हैं, स्ट्रगल्स होती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के साथ आपको ये एहसास भी होना चाहिए कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, अचीव कर रहे हो, तो किसी के लिए कर रहे हो। इंसान को खुद गर्ज बन के नहीं सोचना चाहिए कि बस मुझे जो भी करना है अपने लिए करना है। नहीं व्यूअर्स, आप भले ही वो कोई भी है, माँ बाप औलाद के लिए कर सकते हैं, बहन भाई आपस में एक दूसरे के लिए कर सकते हैं, औलाद जो है वो माँ बाप के लिए कर सकती है। बहुत कुछ ऐसे, बहुत रिश्ते ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो हाँ, ये एक अलग बात है कि कभी कभी आप स्ट्रगल करते करते इतना दूर निकल जाते हैं कि जब आप मुड़ कर देखते हैं तो आप अकेले रह जाते हैं। तो इसीलिए व्यूअर्स कहना चाहती हूँ, स्ट्रगल करें, प्यार करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को मुड़कर भी देखना चाहिए उन रास्तों पर, ना कि मंजिल पे पहुंचने के बाद जब जो है वो आप अकेले रह जाएं, बहुत देर हो जाए। तो वैसे तो ये दुनिया जो है वो, शेक्सपियर ने कहा था कि एक स्टेज है, हर बंदा अपने हिस्से का रोल प्ले करता है और चला जाता है। लेकिन बात फिर वही है, देखिए कहीं से भी जोड़ें तो कहीं से भी जोड़ें, बड़े लोगों की निकाल लें या औलियाए कराम की निकाल लें, आपको जिसे कहते हैं बेस वही मिलेगी कि खुशी हमेशा आपको देकर मिलेगी। उसमें चाहे कुर्बानी हो, चाहे आप चैरिटी करें, चाहे आप किसी भी वे में, आपको बहुत खुशी मिलेगी, आपके दिल को सुकून मिलेगा। इवन अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, मिसेस को, बच्चों को, बच्चे हैं तो वो माँ बाप को, माँ बाप हैं तो वो बच्चों को, ये वो रिश्ते हैं। अगर आप आपस में भी जो है वो देते हैं तो आपको खुशी मिलती है। फिर आप चैरिटी करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैं तो इस हक़ में हूँ कि इंसान को ज़रूर चैरिटी करनी चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपीज़ है, जब ये 1000 होगा, जब ये 1 लाख होगा तो मैं दूँगा। व्यूअर्स, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, यू कांट बिलीव, जिनके पास अगर 200 भी है, वो उस 200 में से भी 100 चैरिटी करते थे। और मैं एक बात समझती हूँ, जिसके पास है वो दे रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके पास नहीं है वो देता है, चैरिटी करता है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो बस मैं ये समझती हूँ कि शायद मेरी की हुई कोई एक बात किसी के काम आ जाए और वो लाइफ में कोई अच्छा काम कर ले। मेरी कही हुई बात की वजह से किसी को भी बेनिफिट मिलता है तो मैं समझूंगी मैंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया। कभी कभी ना इंसान जो कुछ कर रहा होता है उसको तब पता नहीं चलता, जब वो सब कुछ कर लेता है तब इंसान समझता है कि उसने क्या गलत किया, क्या सही किया।
तो इंसान को रुक के देखना चाहिए अपनी लाइफ में कि वो कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा कि जिसकी वजह से किसी का दिल दुख रहा है, जिसकी वजह से किसी की हक तलफी हो रही है। ये ज़िंदगी जो है वो किसी को दूसरा मौका नहीं देती। सो प्लीज़ अपने लिए करें, अपने प्यारों के लिए करें, अपना बहुत ख्याल रखें और लाइफ एंजॉय करें। अच्छा खाएं, अच्छा पहने, मगर लिमिट्स में रहकर, और अपने साथ गरीबों को भी ज़रूर याद रखें। वो लोग जिनको खाने को मुयस्सर नहीं है, जिनको पहनने ओढ़ने को मुयस्सर नहीं है, उनका ज़रूर ख्याल रखें। व्यूअर्स, मोस्टली हमारे जितने भी यूँ कहूँगी कि हम लोग, ये यूँ कहना बेहतर होगा कि मोस्टली मैंने देखे हैं कि लोगों के ख़ुद तो पहनने ओढ़ने को इतने इतने कपड़े होते हैं, लेकिन वो किसी गरीब को एक सूट तक पहनने को नहीं देते कि ये तो न्यू है, दिस एंड दैट, ये है वो है। इस तरह के बहुत सारे जो है वो रीज़न्स होते हैं उनके पास। तो कभी आपने सोचा है कि अल्लाह पाक आपसे अगर क्वेश्चन करें कि मैंने तुम्हें जो इतने ज़्यादा कपड़े दिए थे या इतना ज़्यादा कुछ दिया था, कभी तुमने सोचा उसमें किसी और का हिस्सा भी शामिल था? तो जब भी ज़रूरत से ज़्यादा मिले तो यही समझें कि अल्लाह ने ये किसी और का रिज़्क मुझे दिया है उस तक पहुंचाने के लिए। और अल्लाह पाक से ये दुआ करें कि अल्लाह पाक प्लीज़ हमें उस तक पहुंचाने की ताकत इनायत फरमा। और व्यूअर्स, यहाँ का मौसम बहुत आजकल तो बहुत अच्छा है, बहुत मिस कर रही हूँ पाकिस्तान की सर्दियों को, कनाडा की सर्दियों को। तो होप सो इंशाल्लाह जल्दी आपसे कनाडा में भी मुलाकात हो, बट अभी कुछ पता नहीं है। इंशाल्लाह व्यूअर्स आपको बताएंगे। और आपके साथ बातों बातों में चाय जो है वो मेरी ठंडी हो गई। वैसे मोस्टली मुझे चाय ठंडी ही पसंद है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। चलिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ट्राई करें कि डेली एक अच्छा काम करें। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।